मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि खरगोश दुनिया के सबसे कम स्वस्थ जानवरों में से एक हैं। वे सचमुच हर चीज़ से मर जाते हैं। कुछ खरगोश तो अकेलेपन से भी मर गए हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जंगल में एक मादा खरगोश कभी कभी अपने बच्चों को जिंदा ज़मीन के नीचे क्यों दफना देती है? क्या खरगोश बचेंगे? आइए पता लगाते हैं। पशु जगत बुरे माता पिता से भरा है। कुछ अपने बच्चों को दूसरे परिवारों के साथ छोड़ देते हैं, कुछ उन्हें बस मरने देते हैं और कई दुनिया में आने के बाद अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते। लेकिन कोई भी अपने बच्चों को जिंदा दफन नहीं करता है। कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? अपनी संतानों से छुटकारा पाने का यह एक अविश्वसनीय रूप से क्रूर तरीका है। मुझे खरगोशों से इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। खरगोश अपने बच्चों को दफन करते हैं, लेकिन वे ऐसा उनकी सुरक्षा के लिए करते हैं। माएँ अपने बच्चों को शिकारियों से सुरक्षित रखना चाहती हैं, इसलिए वे ऐसा दिखावा करती हैं जैसे वे बरीड फिल्म में हैं, लेकिन वास्तव में वे उन्हें सुरक्षित रख रही हैं। एक इंसान बिना ऑक्सीजन के औसतन लगभग 5.5 घंटे तक ज़मीन के नीचे रह सकता है, इससे पहले कि वह खत्म हो जाए। खरगोशों के पास शायद और भी कम समय होगा। अगर सभी मादा खरगोश अपने बच्चों को दफन कर देतीं, तो ग्रह पर कोई खरगोश नहीं बचता। लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। माँ अपने बच्चों को मिट्टी से ढक देती है, लेकिन जब वह लौटती है तो उन्हें बाहर निकालती है और किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि छोटे खरगोश 25 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। बस इतना है कि वह आश्रय को बहुत मजबूती से मिट्टी से नहीं ढकती है। हवा की छोटी जेबें होती हैं, इसलिए हवा छेद में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करती है और बच्चे सांस ले सकते हैं। खैर, रहस्य सुलझ गया। लेकिन फिर मेरे पास एक सवाल है, क्या इससे कोई फ़ायदा होता है? तो मादा खरगोश बस अपने बच्चों को थोड़ी मिट्टी से ढक देती है और अचानक सभी शिकारी जादुई रूप से उन्हें देखना बंद कर देते हैं। मुझे मानना पड़ेगा, ये बहुत यथार्थवादी नहीं लगता। मैं भी ऐसा ही सोचता था जब तक मुझे पता नहीं चला कि खरगोशों के बच्चे व्यावहारिक रूप से गंधहीन होते हैं। वयस्क खरगोशों को सूंघना और उनका पता लगाना आसान होता है, लेकिन एक मांद में छिपे हुए बच्चे तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक कि शिकारी गलती से उन पर ठोकर न खाएं या माँ उन्हें अपने बच्चों तक न ले जाए। इसलिए मादा खरगोश अपने बच्चों को बहुत कम ही देखने आती हैं, कभी कभी दिन में सिर्फ एक बार। वे उन्हें जल्दी से खिलाती हैं और फिर से गायब हो जाती हैं। वे जानती हैं कि उनकी गंध और यहाँ तक कि उनकी उपस्थिति भी पास में अप्रिय परिणाम दे सकती है। इसके अलावा, अगर कोई छोटा खरगोश मर जाता है, तो मादा खरगोश उसे खा सकती है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि उसने अचानक मांस खाना शुरू कर दिया है। एक मरा हुआ खरगोश बहुत जल्दी बदबू देने लगेगा, और कल्पना कीजिए कि वह कैसा महकेगा। लेकिन शिकारी डरपोक नहीं होते हैं, इसलिए माँ खरगोश मांद पर कम से कम ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती हैं, और ज़्यादातर बार यह काम करता है। लोमड़ी या लिंक्स बिना देखे ही गुजर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका स्वादिष्ट दोपहर का भोजन उनकी नाक के ठीक सामने है। चील जैसे शिकारी पक्षी भी कुछ भी नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि खरगोश वास्तव में अपने छेदों को छिपाने में बहुत अच्छे होते हैं। कितना अजीब, सारे खरगोश कहाँ हैं? वे ज़मीन के नीचे तो नहीं घुस गए होंगे, है ना? बेशक, कभी कभी खरगोशों का दुर्भाग्य होता है कि उनका सामना एक बहुत चालाक विरोधी से हो जाता है, जैसे कि एक कौवा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में कोई भी हार जाएगा। कौओं की बुद्धिमत्ता से प्रतिस्पर्धा करना कठिन है। मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि अगर माँ पास होती तो भी वह भूखे पक्षी को मान से दूर भगा पाती। यह एक कौवा है, वह खाना चाहता है और वह खाएगा। लेकिन जब पक्षी भी खरगोशों को आसानी से मान से बाहर निकाल सकते हैं, तो उन्हें दफनाने का क्या मतलब है? इसके अलावा, अगर कोई जंगली कुत्ता, बिल्ली या यहाँ तक कि रैकून आसपास है, तो छलावरण काम नहीं करेगा। तो ये ठिकाने क्यों रखे जाते हैं? खैर, माँ खरगोशें सिर्फ अपने बच्चों को शिकारियों से ही नहीं बचाती हैं। कई अन्य शिशुओं की तरह खरगोश जन्म के समय बहुत कमज़ोर होते हैं। तापमान में कोई भी बदलाव, चाहे वह ऊपर जाए या नीचे, जानवर के लिए घातक हो सकता है, और यहाँ तक कि तनाव भी खतरनाक हो सकता है। मादा खरगोश अपने पूरे शरीर से बाल खींचती है और घोंसले को उससे ढक देती है ताकि वह गर्म और आरामदायक रहे। वह घोंसले को अलग थलग करने के लिए घास और पुआल भी लाती है। अंत में, होने वाली माँ अपने बच्चों को छिपाने के लिए इसे पत्तों और जड़ी बूटियों के तनों की एक परत से ढक देती है। मांदों में तेज भागने के लिए कई निकास और प्रवेश द्वार वाली कई सुरंगें होती हैं। याद रखें कि जंगली सुअरों के पास केवल एक ही निकास होता है जिसके माध्यम से शेर आसानी से उन तक पहुंच जाते हैं।
खरगोश अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कोई अच्छी योजना नहीं है, इसलिए वे ज़मीन के नीचे एक पूरी भूल-भुलैया बनाते हैं। हर मांद में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। शायद ये बच्चों का कमरा है और यह बैठक का कमरा होना चाहिए जहां वे नवीनतम समाचारों पर चर्चा करते हैं। इस तरह का आवास बनाने के लिए वास्तुकला की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको चतुर होना होगा। फिर भी खरगोश अपने छेदों के मामले में काफ़ी चतुर होते हैं, यहाँ तक कि वे भी जिनमें माँ अस्थायी रूप से अपने बच्चों को रखती हैं। ये किसी के पिछवाड़े के बीच में अपने बच्चों को छिपाना बेतुका लग सकता है, लेकिन शिकारी खुले स्थानों से बचते हैं। इसके अलावा मनुष्यों की गंध उन्हें डरा सकती है। खैर, आप जानते हैं, अगर उनके आसपास दो पैरों वाले जीवों की गंध है तो उन्हें अपने घोंसले पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ पर खरगोश ध्यान नहीं देते हैं वह है कुछ लोगों की मदद करने की इच्छा, खासकर जब इसकी ज़रूरत नहीं होती है। कल्पना कीजिए कि आपको अपने लॉन में छोटे खरगोशों वाला एक छेद मिलता है। शायद इसे कहीं और ले जाएं, बाड़ के पास एक और खोदें और बच्चों और उनकी सामग्री को वहां ले जाएं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खरगोशों को ठीक पता होता है कि उनका घोंसला कहाँ है। अगर आप इसे कुछ सेंटीमीटर भी हिलाते हैं तो मादा खरगोश तुरंत अपने बच्चों को छोड़ देगी। संभावना है कि वह सोचेगी कि अगर घोंसला अस्त व्यस्त हो गया है तो बच्चे मर चुके हैं और आसपास रहना सुरक्षित नहीं है। और यह मत सोचिए कि अगर माँ घंटों से आसपास नहीं है तो वह छोटे खरगोशों को भूल गई है और वापस नहीं आएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, मादा समझती है कि वह घोंसले पर अवांछित ध्यान आकर्षित करती है और कम से कम समय के लिए पास रहने की कोशिश करती है। और खरगोश का दूध बहुत पौष्टिक होता है, इसलिए दिन में एक बार खाना पर्याप्त है। घबराएं नहीं, मादा खरगोश वापस आएगी, बच्चों को बाहर निकालेगी, उन्हें खिलाएगी और उन्हें फिर से दफना देगी। वह जानती है कि वह क्या कर रही है। लेकिन क्या होगा अगर बच्चों को छिपाने के लिए आसपास मिट्टी ना हो? खरगोश कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ जगहें मांद खोदने की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती हैं। ऐसे मामलों में उन्हें जीवित रहने का कोई और तरीका खोजना पड़ता है। एक बार एक दलदली खरगोश को अपने बच्चों के लिए मांद के रूप में एक पेड़ के खोखले का उपयोग करते हुए देखा गया था। मुझे नहीं पता कि वह वहां कैसे घुस गया। और दलदली खरगोश पानी से बहुत जुड़े होते हैं। वे ज़रा से भी खतरे में तैरकर दूर चले जाते हैं और अपनी खरगोश नर्सरी घनी झाड़ियों या दलदली जगहों में स्थापित करते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। यह एक छोटे महल और मगरमच्छों के साथ खाई जैसा है, सिवाय मगरमच्छों के, मेरा मतलब है। फिर भी इस सब सुरक्षा और चतुर समाधानों के बावजूद कई खरगोश अपना पहला साल पूरा नहीं कर पाते हैं। पहले 3 हफ्तों में लगभग 40% नवजात खरगोश मर जाते हैं। पहले साल में 90% तक मर जाते हैं। इसलिए उन्हें लगातार प्रजनन करना पड़ता है, अन्यथा वे विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन वाइल्डलाइफ ब्रिटेन का अनुमान है कि ग्रेट ब्रिटेन में जंगली खरगोशों की प्रजनन आबादी 40 मिलियन है। अगर देश में हर जंगली मादा खरगोश के 7 बच्चे होते, मान लीजिए कि हर एक में 5 बच्चे होते, तो हर दिन 1917,808 नवजात खरगोश होंगे। और खरगोश बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि सचमुच हर दिन अधिक से अधिक नए माता पिता होंगे और अधिक से अधिक बच्चे होंगे और अधिक और अधिक और अधिक। एक जगह थी जिसमें 6000 खरगोश रहते थे जो हर उस चीज़ को खा गए जिस तक वे पहुंच सकते थे, अपने पीछे हानिकारक खरपतवारों के अलावा कुछ नहीं छोड़ते थे, और किसान को सभी खरगोशों से छुटकारा पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। भले ही यह क्रूर लगे, लेकिन सभी जानवरों के साथ ऐसा ही होता है। अगर बहुत ज़्यादा हैं तो बाकी सभी को तकलीफ होती है, और इसके विपरीत 50 के दशक में इबेरियन प्रायद्वीप में खरगोशों को जानबूझकर उनकी संख्या कम करने के लिए एक वायरस से संक्रमित किया गया था। लेकिन फिर एक महामारी भी आई और परिणामस्वरूप वे एक खतरे वाली प्रजाति बन गए। आबादी में कमी न केवल खरगोशों के लिए बल्कि उन्हें खाने वाले जानवरों के लिए भी एक आपदा थी।